इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। मंदिर में आजकल गोष्ठी का सिस्टम ही खत्म हो गया। अगर 4 लोग कहीं खड़े हो जाते हैं तो लगभग एक दूसरे की निंदा नालस्ती करते हैं, जबकि चाहिए था कि 4 लोग इकट्ठे हुए हैं तो सामाजिक मुद्दों पर बात करें, अपने सुख दुख पर बात करें, ताकि वे अपने मन की परेशानियां बता करके हल्के हो जाएं। दूसरों के द्वारा कोई रास्ता मिले, उस रास्ता से भी समस्याओं से मुक्त हो जाएं। समझना, जैसे डोरेमोन आकर के बच्चों को बातों बातों में कुछ सिखा जाता है, ऐसे ही गुरु जीवन में आकर के जीवन में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। सेंटा क्लॉज आता है, वो केवल कुछ चीजें दे करके जाता है, लेकिन सच्चे संत आते हैं तो वो ज्ञान दे करके जाते हैं, पूरा जीवन बदल के जाते हैं। सोचने की शक्ति, विचार करने की ताकत बढ़ा के जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जनों का सानिध्य जरूर लेना। जबरदस्त असर होता है पाठशाला का। पाठशाला में दिया गया ज्ञान जिंदगी भर काम आता है। छोटे छोटे बच्चों ने मैगी का त्याग किया। किस किस ने मैगी का त्याग किया है? मैगी नहीं खाएंगे, और बाकी बच्चों ने नहीं किया। बड़े लोगों में मैगी का त्याग किस किस का है? सबका त्याग है। बहुत बढ़िया बात, सबको आशीर्वाद। कई बार उल्टा होता है, बड़े लोग आजकल बिस्किट खाने लगे। बिस्किट कौन कौन खाता है? बड़े लोगों में बिस्किट खाते हैं। घर के बने हुए बिस्किट खाएं तो एक बार समझ में आता है, लेकिन बाजार के बने हुए बिस्किट, चॉकलेट्स, मैगी, पिज्जा, बर्गर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनसे आपका आचार विचार तो बिगड़ता ही है, आपका शाकाहार तो बिगड़ता ही है, आपका जीने के आधार, आपका शरीर भी बिगड़ता है। ढेरों बीमारियां होती हैं। इसलिए खान पान की शुद्धि जरूरी है और खानदान की शुद्धि भी जरूरी है। शुद्ध खाएं और आनंद से जिएं। जिन चीजों को आप जानते नहीं हैं उनको खाते कैसे हैं? पैकेट बंद कुछ भी आ गया, आपने मुंह में डाल दिया। पैकेट में क्या है इसकी जानकारी आपने पूरी की। आज जो प्रैक्टिकल आप लोगों ने यहां दिखाया, पाठशाला के बच्चों ने जो प्रैक्टिकल किया, मुझे लगता है कि कहीं भी बड़ी सभाएं हों वहां ये प्रैक्टिकली पिक्चर सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि समझाने से नहीं समझ में आता है, लेकिन कोई इंसान प्रैक्टिकल देख लेता है तो उसे जरूर समझ में आ जाता है। किसी आदमी के बारे में आपसे कोई कहे कि उसकी दोस्ती छोड़ दो क्योंकि वो इंसान बुरा है, तो आप डाउट करेंगे, ये दोस्ती तोड़ाना चाहता है। वो समझाए कि वो तुम्हें धोखा देना चाहता है, तो भी आप डाउट करेंगे। लेकिन कभी आप देख लें, अपनी आंखों से देख लें, अपने कानों से सुन लें कि सचमुच ये झूठा दोस्त है, मेरा आचार भ्रष्ट करना चाहता है, मेरी संपत्ति लूटना चाहता है, तो फिर आप उससे दोस्ती रख पाएंगे? नहीं रखेंगे। ऐसे ही जब प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि ये चीजें खराब हैं, व्यवहार खराब है, ये लोग खराब हैं, तो हमारा वो चीजें आपस आराम से छूट जाती हैं। ऐसे ही जब हम ये समझ लेते हैं कि मिथ्यात्व बुरा है, कसाय भाव बुरे हैं, मिथ्यात्व और कसाय परिणाम, विषय वासना के परिणाम बहुत आसानी से छूट जाते हैं।
बच्चों, एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। एक छोटे गांव की बात है, सच्ची बात है। पाठशाला और संस्कार का क्या प्रभाव होता है। गांव में बहुत अच्छा माहौल था और बच्चे पाठशाला पढ़ने जाते थे। कसाई का एक बच्चा जैन बच्चों से दोस्ती करने लगा, उनके साथ जाने लगा और 10-12 साल का वो बच्चा, घर वालों ने कहा कि अब तेरे पिता का काम तुझे करना होगा। उसके पिता क्या काम करते थे? मांस बेचने का काम करते थे, मुर्गी का गला काटना। सब लोगों ने उसे खूब समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। उसने कहा कि मुर्गी पंचेंद्रीय जीव है, बकरा पंचेंद्रीय जीव है, उसमें चेतना है, और मैं तो चींटी को मारना भी पाप समझता हूं। उसके सारे रिश्तेदार परेशान हो गए कि जैन मित्रों के साथ पंडित जी की बात सुन सुन करके, और इसका तो पूरा जीवन ही बदल गया है। फिर उन्होंने समझाया कि बेटा, बात तुम्हारी ठीक हो सकती है, महावीर भगवान ने ऐसे कहा है, ये बात सच्ची है, लेकिन जब तक तुम हाथ में चाकू ना लोगे तब तक तुम्हारा घर चलने वाला नहीं है। उसको उस ढंग से तुम क्या करोगे, कुछ काम करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, मैं किसी के घर में मजदूरी कर लूंगा, मैं जूतों पर पॉलिश कर लूंगा, मैं अखबार बेच लूंगा, मैं गांव में झाड़ू लगा लूंगा, लेकिन मैं कभी किसी जानवर के गले पर चाकू नहीं रखूंगा। कुछ लोगों ने और ज्यादा उसको उत्साहित किया, डांटा, फटकारा, दबाया, करना पड़ेगा। आज इसकी रस्म है, आज तुम्हारी दुकान, तुम्हारा व्यापार संभालने का एक जो अपने यहां सिस्टम है, वो दिन है। ये है मुर्गा, और इसके ऊपर तुम्हें छुरी से वार करना। उसको जबरदस्ती जब ऐसा किया, हाथ में छुरी क्षमा दी, और जैसे ही ऑर्डर किया, जबरदस्ती की, तो उसने छुरी मुर्गे की गले पर डालने की बजाय, मुर्गे के गले पर चलाने की बजाय अपने पांव पर पटक दी। पांव में जबरदस्त घाव हो गया, पांव कट गया। सब लोग संभालने लगे, रोने लगे, क्या हुआ, अकेला इकलौता बेटा है और अब घर। तो उसने कहा कि जैसे छुरी लगने से मुझे तकलीफ हो रही है, और जैसे छुरी लगने से आप सबको तकलीफ हो रही है कि मेरे बेटे को, मेरे पोते को और छुरी लग गई है, चाकू लग गई है, अब क्या होगा, ऐसे ही हर एक जानवर को भी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि पाठशाला के प्रचार प्रसार जैन समाज के बच्चों को तो होना ही चाहिए, सवर्ण लोगों को तो मिलना ही चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सब लोग उसको आना ही चाहिए, बल्कि इस तरह की पाठशालाओं का प्रचार प्रसार तो घर घर में होना चाहिए। आम जनता तक ये समाचार पहुंचना चाहिए, सीखें पहुंचना चाहिए। चाहे भी आप छोटी सी पिक्चर बनाएं, चाहे मूवी बना के भेजें। आज बच्चों ने जिस ढंग से पेश किया और इसकी छोटी सी मूवी बनी हो, तो इसे जगह जगह की पाठशालाओं में, अहिंसा रथ के विहार में, गांव गांव, बस्तियों बस्तियों में इस तरह की पिक्चर्स, इस तरह से व्यसन मुक्ति के अभियान, मांस त्याग के अभियान, शराब त्याग के अभियान, इस पर काम करना होगा। प्रैक्टिकल हमारी जिम्मेदारी है महावीर भगवान की। हम बारिश तो हैं, लेकिन हम कितना क्या कर पा रहे हैं। पहले तो हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को, युवाओं को संभाल लें, वो ही बड़ी बात है। क्योंकि हमारा सौभाग्य है, इस संघ का सौभाग्य है कि संघ जहां जाता है युवा वर्ग आप खिंचा चला आता है। थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन खिंचे चले आते हैं। और आज आप देखिए कि इस सभा में भी आधे से ज्यादा युवा हैं, बच्चे हैं। फिर भी लोगों को शिकायत आती है कि महाराज जी आजकल मंदिर में कौन आता है, कि जो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर वो बच्चे जिन्हें हाथ पकड़ के लाया जा सकता है। युवा तो आते नहीं।
युवा नहीं आते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? युवा कोई नास्तिक नहीं है, अधर्मात्मा नहीं है। कई बार तो वे मंदिर वालों की, वहां के ट्रस्टियों की, वहां के नेताओं की राजनीति से तंग आकर के ही आना बंद कर देते। उनकी खींचतान से, उनकी बातों से, उनकी टोंट से, उनके सिखाने के तरीके से सिखाएंगे नहीं, कुछ भी ऐसे कठोर शब्द बोल देंगे। और जैसे अभी छोटे छोटे बच्चों को आपने एक बार मैगी की दुर्गुण बताए और सब तैयार हो गए हमारा मैगी का त्याग, ऐसे ही कभी कभी युवा के हृदय पर एक बार चोट लगती है तो हमेशा के लिए वो देवशास्त्र गुरु से दूर हो जाता है। तपस्वी सम्राट गुरुवर ने एक प्रसंग सुनाया। बोले किशनगढ़ से बिहार होने के बाद कुछ युवा हमारे पास आए, तो हमने कहा कि भाई आप लोग चतुर्मास में तो दिखे नहीं कभी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम लोग उस मंदिर नहीं जाते हैं जहां आप चतुर्मास करते थे। बाहर तरफ एक मंदिर है, हर हफ्ते वहां जाके अभिषेक पूजा करते हैं। महाराज जी ने कहा क्यों? बोले ऐसी बात हुई कि हम लोग वहां गए और वहां के जो प्रमुख टाइप के लोग थे, बे बताया तो नहीं, कलश ऐसे पकड़ना, पानी ऐसे भरना, कलश ऐसे ढोलना, भगवान का प्रक्षालन मार्जन ऐसे करना, प्रतिमा यहां विराजमान करना, अपितु चिल्लाना चालू कर दिया। आ गए छोरे, बन गए नेता, कुछ आता नहीं जाता नहीं और आगे आगे होने लगे। बोले हमको ऐसा बुरा लगा कि बताइए, ये हमारे पिता तुल्य हैं, ये सिखाएं, प्रेम से बताएं, शांति से समझाएं। उस दिन के बाद हमने उस मंदिर में जाना बंद कर दिया। लेकिन हमारे भीतर भी भगवान महावीर विराजमान है, हमारे भीतर भी देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है। इसलिए 4 महीने भर तो हम आपके पास नहीं आ पाए, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से निकले हम आपके दर्शन को आते हैं, आपके बिहार में भी शामिल होते हैं। गलती किसकी है इसमें? कहीं कहीं बड़ों की भी गलतियां होती हैं, और समाज में आजकल जो राजनीति का माहौल बना दिया जाता है, इसमें अक्सर कर युवा पीढ़ी कट जाती है, दूर हो जाती है, उसे नहीं रुचता है। वो शांति के लिए मंदिर आया है। कभी कभी तो बोल भी देते हैं कि हम तो शांति के लिए यहां आए थे। भाई साहब, आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? हम तो भगवान के दर्शन के लिए, शांति पाने के लिए आए थे, आप धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? हम निकल जाएंगे दर्शन करने तक। तो हमें चाहिए कि हम सिस्टम बनाएं, संस्कार बनाएं, शिक्षा दें और प्रेम से अपनाएं। कहीं कुछ गलती हो गया, कहीं ऊंचा नीचा हो गया, फटकारिए मत। डांटने फटकारने से, क्रोध करने से तो अपने पास के लोग भी दूर हो जाते हैं। आजकल की पीढ़ी को तो नई बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। एक तो उनके अपने काम भी हैं, दूसरे मनोरंजन के ढेरों साधन भी हैं। आपकी जरा सी लापरवाही से वो धर्म से छिटक सकते हैं। इसलिए सभी प्रज्ञावान बड़े बुजुर्गों को चाहिए, मंदिर के प्रमुख लोगों को चाहिए कि वे किसी भी तरह से स्नेहपूर्वक नई पीढ़ी को जोड़ें, उन्हें कोई ना कोई काम सौंपें। 4 दिन पहले हम इस तरफ मंडप में आ रहे थे तो एक प्रमुख श्रावक साथ में चल रहे थे और उन्होंने 2 युवाओं को आगे किया। बोले महाराज जी, हर रोज आपके साथ मंडप जाने में ये लोग रहेंगे, इनके साथ कुछ और इनके मित्र आएंगे। निहार शुद्धि को जाते हैं सवेरे 6 बजे। पहले दिन 2 आदमी थे, दूसरे दिन 4 आदमी थे, और उसके बाद युवाओं की टोली जुलती गई और आज 20 से ज़्यादा युवा थे। निहार शुद्धि में जाते हैं, वो भी तो एक तरह से उनका धर्म ध्यान है। ये कैसे जुड़ गए? बड़े लोगों ने उत्साहित किया, बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुनिराज नहीं कहेंगे कि हमारे साथ चलो, मुनिराज नहीं कहेंगे कि 4 दिन का अंतराय है, शोधन करने आओ। नई आंखों वालों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बेटा त्याग नहीं होता है, कोई बात नहीं। दुकान से लेट हो जाते हो, जॉब में देर होती है, त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, शुद्ध कपड़े पहन के आ जाओ, आधे घंटे का समय निकाल के सिर्फ आहार का शोधन करो, बाकी आहार हम दे देंगे।
एक बार पास में आने तो दो। और जो एक बार कश्मीर की यात्रा करता है वो बार बार जाने की बात करता है। जो एक बार सम्यक शिखर गिरनार जी हो आता है उसे वहां बार बार जाने की भावना होती है। वहां का माहौल, वहां का प्रशस्त परिणाम, वहां के मुनिराज, वहां के जिनालय उसे खींचते हैं। ऐसे ही ये विशाल संघ है कि एक बार दो बार तो आप युवाओं को लाइए, तीसरी बार वो खुद ही चले जाते हैं। आत्मार्थी सज्जनों, निश्चित रूप से बच्चों को संस्कार की जरूरत है तो बड़ों को भी संस्कार की जरूरत है। और समय सार की जितनी जरूरत है श्रावकाचार की भी उतनी ही जरूरत है। हम समय सार के साथ साथ श्रावकाचारों पर भी ध्यान दें। स्वधर्म का सम्मान करना सीखें, स्वधर्म में जीना सीखें, अपने सच्चे नियम संकल्पों को पालन करने का उत्साह रखें। समय सार यही तो कहता है स्वधर्म में रहो। स्वधर्म का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से अपने शांत स्वभाव में रहना, कसाय में नहीं जाना, विषय वासना में नहीं जाना। माताओं को चाहिए कि बेटियों से वो मित्रों की तरह संबंध रखें। बेटों से पुत्र की तरह तो ठीक, मित्र की तरह संबंध रखें। परिवार के बड़े जन, माता पिता, दादा दादी अगर उनसे मिलजुल करके मैत्री भाव से व्यवहार करेंगे तो उनके भीतर चल रही जो उठापटक है आप उसे भी जान पाएंगे, उसे भी सुलझा पाएंगे और उसे सही रास्ते पर ले जा पाएंगे। लेकिन आप केवल पिता के अधिकार के, माता के अधिकार से ही बोलेंगे और केवल दबाने और समझाने की कोशिश करेंगे तो कई बार बात बिगड़ जाएगी। आपको चाहिए कि उसको समझने की कोशिश करें कि उस इस ढंग की चेष्टा क्यों कर रहा है, क्यों पढ़ाई उसे नहीं रुच रही है, दुकान पर अच्छा उसे क्यों नहीं लग रहा है, उसे अपनी घर में ही अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। किस तरह के आकर्षण में वो फंसा हुआ है या किस दिशा में वो जा रहा है, इस पर माँ को मंथन करना, पिता को मंथन करना, परिवार को मंथन करना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं 24 घंटे में आपके एक बार का भोजन, चाहे सुबह का हो कि शाम का हो, पूरे परिवार का भोजन एक साथ बैठ करके होना चाहिए। प्रेम प्रीति बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका ही है। समाज के साथ में भोजन की जो व्यवस्था चली थी ना, उसका एक मुख्य कारण यही था कि पूरा समाज एक साथ बैठ रहा है का मतलब पूरा समाज बंधा हुआ है, एक जाजम पर है। और अब तो एक जाजम जैसी बात समझ में नहीं आती है। सब अपना अपना प्लेट में भर लो और जिस तरफ उस तरफ मुंह करके, और वो प्रेम मैत्री परोसना मिलना जुलना खत्म हो रहा है ना। नहीं, इस पर गौर कीजिए। एक टेबल पर बैठेंगे, एक दरी पर बैठेंगे और परिवार में 24 घंटे में, जो कि मुनिराज तो भोजन की बजाय प्रवचन की बात कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हो तो शाम को आओ, 10 मिनट को सही परिवार के हर एक सदस्य को बुलाओ और 10 मिनट को सही एक बार किसी शास्त्र का स्वाध्याय घर में विस्तारो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।